जय हिंद, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग विद्युत धारा रासायनिक प्रभाव चैप्टर 4 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए ही आज के इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। तो इसमें से प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी और रबड़, 4 ऑप्शन है। आप सभी जानते होंगे कि धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है। देखिए, धातु तो सुचालक होता ही है, प्लास्टिक जो होता है वो कुचालक होता है, लेकिन इसमें क्या क्या दिया है, सोना, चांदी, लकड़ी और लोहा। देखिए, इसमें लकड़ी जो है वो विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक क्या, लकड़ी है। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में बीकर में निम्नलिखित में कौन सा द्रव रखने पर बल्ब तीव्रता से जलेगा। देखिए, यह प्रश्न जो है कि कौन सा द्रव, यानी ये आप बीकर देख रहे हैं, इस बीकर में कौन सा द्रव आप रखेंगे तो ये बल्ब है वो जलना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर कोई अम्ल हम लोग इसमें डालते हैं, जैसे नींबू का रस, ये भी अम्ल है, टमाटर का रस, ये भी अम्ल है, आसुत जल अम्ल नहीं है। अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो अम्ल लिखा हुआ है ही, यानी ये अम्ल है। ये तीनों अम्ल है, लेकिन इसमें से सबसे अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल अगर आप डालते हैं इसमें तो तीव्रता से यह जलेगा। अगला प्रश्न है, एलईडी में लंबी तार को बैटरी के किस ध्रुव से जोड़ा जाता है। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें होगा धन ध्रुव। यदि धन ध्रुव को एलईडी के बैटरी के साथ उसके तार को जोड़ते हैं तो यानी धन ध्रुव से ही जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि ये प्रश्न है, उपरोक्त चित्र में तार के दोनों सिरों को जल में डालने पर चुंबकीय विक्षेपण हुआ, यह दर्शाता है कि दिया गया द्रव क्या है। देखिए, क्या प्रश्न को एक बार फिर पढ़ते हैं कि उपरोक्त चित्र में, यानी इस चित्र में तार के दोनों सिरे को जल में डालने पर, देखिए तार का 2 सिरा है, एक इधर से गया हुआ और एक इधर से गया हुआ है ना। ये दोनों सिरा को जल में डालने पर चुंबकीय विक्षेपण होता है। ये चुंबकीय है ना, चुंबक है। इसमें से आप देखेंगे कि जब दोनों सिरा को इस द्रव में जब डालते हैं तो चुंबक में विक्षेपण होता है। तो कहता है कि दिया गया द्रव, यानी ये द्रव क्या है, देखते हैं। विद्युत का कुचालक है, विद्युत का सुचालक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं है, और दूसरा है कि चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पर यानी विक्षेपण हो रहा है, इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी यह विद्युत का सुचालक है। निश्चित रूप से यह विद्युत का सुचालक होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह किस प्रकार प्रभाव उत्पन्न करती है। देखिए, जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है। देखिए, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं, या भौतिक प्रभाव। धारा प्रवाहित करने से निश्चित रूप से रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है ना। जब भी आप धारा प्रवाहित करेंगे तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि जब जल का विद्युत अपघटन विद्युत के किस प्रभाव के कारण होता है।
जल का विद्युत अपघटन विद्युत के किस प्रभाव के कारण होता है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, भौतिक प्रभाव या विद्युत प्रभाव। देखिए, जल का विद्युत अपघटन यानी जल में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका अपघटन होना शुरू हो जाता है। वो किसके कारण होता है? स्वाभाविक रूप से होगा, रासायनिक प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? रासायनिक प्रभाव। अगला प्रश्न है कि एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की क्रिया कहलाती है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक धातु पर जब हम लोग दूसरे धातु का परत चढ़ाते हैं, एक धातु पर दूसरे धातु का जब परत चढ़ाते हैं तो क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन, बी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको विद्युत लेपन भी कहते हैं, अयस्क का निष्कर्षण, या फिर एक और है धातु का शुद्धिकरण। देखिए, इसमें से इसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन। विद्युत लेपन कहा जाता है जब किसी एक धातु पर दूसरे धातु का परत चढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है? देखिए, ये चित्र है ना, बीकर है। बीकर में से यहाँ पर एक बैटरी से तार को जोड़ा गया है और इसमें H2O जल है, साथ ही साथ विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रहा है तो क्या हो रहा है? देखिए, धातु का शुद्धिकरण हो रहा है या फिर विद्युत लेपन हो रहा है या अयस्क का निष्कर्षण या विद्युत अपघटन हो रहा है? क्या हो रहा है? देखिए, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विशेष तौर से आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है? तो विद्युत अपघटन। जब तक विद्युत अपघटन नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, एलईडी का पूरा नाम क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमर्जिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमर्जेंट डायोड और एक है लाइट इमर्ज डायोड। देखिए, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसमें लाइट इमिटिंग डायोड, ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है। क्या सही उत्तर है? लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इसमें बता रहा है कि कोई पदार्थ चालक है या कुचालक। क्या चालक है या कुचालक, यह जानने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? कोई पदार्थ चालक है या कुचालक है, यानी उस पर करंट आता है नहीं आता है, इसको आप कैसे जानेंगे? तो इसका सीधा सा उत्तर होगा संपरीक्षित्र, जिसको हम लोग टेस्टर का नाम से जानते हैं। अब सभी लोग टेस्टर समझते हैं, संपरीक्षित थोड़ा सा कठिन वर्ड है, लेकिन इस वर्ड को जरूर याद कर लेंगे क्योंकि यही वर्ड दिया हुआ रहता है। संपरीक्षित्र यानी इसका उत्तर होगा टेस्टर। अगला प्रश्न है, जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो उसके तंतु किस प्रभाव के कारण रोशनी उत्पन्न करता है? विद्युत धारा किसी बल्ब से होकर बहती है, तब उसका तंतु फिलामेंट जो है अचानक रोशनी फेंकने लगता है बहुत अधिक। कारण क्या है? हाँ, देखिए, इसका कारण देखते हैं क्या क्या। चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। तो इसमें से सही उत्तर होगा कि जब भी विद्युत धारा किसी तंतु से होकर प्रवाहित होता है तो यह ऊष्मीय प्रभाव होता है। ऊष्मीय प्रभाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसमें रोशनी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इसका उत्तर होगा ऊष्मीय प्रभाव। तो ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको याद कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि आपका परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं और आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकें। चलिए, आज का वीडियो में बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और अपना तैयारी रखें ताकि परीक्षा आपकी अच्छी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए समय में एक नए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।